आज के इस वीडियो में हम गुड सेफ ड्राई सिरप के बारे में समझेंगे। इसका उपयोग क्या होता है, क्योंकि क्या होता है जब भी आपके बच्चों को जुकाम खांसी होता है तो आपके बच्चे को डॉक्टर्स जो होते हैं गुड सेफ ड्राई सिरप लिख देते हैं। तो वास्तव में इसका यूज क्या होता है इसे हम समझेंगे और इसके जो प्राइस हैं, इसे कैसे उपयोग करना चाहिए उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो जो गुड सेफ है इसके अंदर सीफोडॉक्सिन प्रॉक्सिडल मेडिसिन मिला हुआ है। और दोस्तों इसका जो यूज होता है, इसका यूज होता है एंटीबैक्टीरियल के रूप में। एंटीबैक्टीरियल जितनी भी बैक्टीरियाज आपके बॉडी में ग्रो करते हैं, और चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो, उन सभी के लिए मोस्टली दो प्रकार के जो बैक्टीरिया आपको बॉडी में परेशान करते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव हुआ या ग्राम नेगेटिव हुआ, उनके लिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर दोस्तों यूजेस की बात करें तो यूज में क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, कहाँ कहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके शरीर में अलग अलग जगह का हो सकता है, जैसे कान ईयर का इन्फेक्शन हो, थ्रोट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, गले में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या यूरिनरी इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर स्किन से संबंधित उसको इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियल है, या उसको सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियल है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन होती है। दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दवाई है इसमें आपको वायरसेस और कोल्ड फ्लू के लिए किसी भी प्रकार की ये फ़ायदेमंद नहीं होती है, राइट। और अगर हम बात करें इसका जो सेफोडॉक्सिन कैसे काम करता है, इसके अंदर जो दवाई है वो कैसे काम करती है, तो दोस्तों ये जो दवाई है ये क्या करती है, ये बैक्टीरिया को किल करती है। कैसे करती है, ये जो उसकी सेल वॉल होती है उसे फॉर्मेशन से बचाती है, जो कि बैक्टीरिया के लिए जीने के लिए, उसकी जो लाइफ है उसके लिए उसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये दवाई जो है उसकी सेल वॉल को बनने ही नहीं देती है, उसकी कवरिंग को जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है उसे बनने ही नहीं देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है, डाई हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी जो इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियाज होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, तो सिंपल है दोस्तों, कोई ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन फिर भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे वोमिटिंग होना, वोमिटिंग यानी उल्टियाँ होना, नोजिया होना यानी कि उल्टी जैसा मन करना, डायरिया होना, डायरिया यानी कि उस मरीज को बच्चे को दस्त हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है, ब्लॉटिंग यानी पेट फूल सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि उसको भूख की कमी हो सकती है, उसको भूख नहीं लगेगी, ऐसा भी इस दवाई की वजह से हो जाता है। और अगर बात करें ड्रग रिएक्शन, यानी कि हो सकता है कि कई दवाइयाँ इसे ड्रग रिएक्शन के रूप में आपको देखने को मिले। क्या होता है कि जब कोई मेडिसिन रिएक्शन करती है तो उसके अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में, अलग अलग सिम्टम्स हमें बॉडी में देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें इसे कैसे लेना चाहिए, तो ये खाना खाने के बाद ज़्यादातर ये देते हैं, चाहे वो एडल्ट्स हों, एडल्ट्स में टैबलेट्स दिया जाता है, इंजेक्टेबल दिया जाता है, और बच्चों में सिरप या ड्रॉप्स दिया जाता है। तो ये दूध बच्चों को जैसे हम दे रहे हैं तो दूध पिलाने के बाद दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसका ड्रग इंटरैक्शन क्या होता है, तो ड्रग इंटरैक्शन किन किन मेडिसिन के साथ में आप इसे नहीं दे सकते हैं। देखिए ड्रग इंटरैक्शन का सीधा मतलब होता है कि इसको हम किन किन दवाइयों के साथ नहीं दे सकते। तो सिंपल फ्यूरासेमाइड जो होता है, फ्यूरासेमाइड जो मेडिसिन है जो कि ईडिमा में यूज किया जाता है, ईडिमा को ठीक करने के लिए दिया जाता है, और इसके साथ में आप इस दवाई को नहीं दे सकते हैं। वारफिन, जो वारफिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है, उसके साथ में इस दवाई को नहीं दें। कैल्शियम या विटामिन डी जो मिनरल्स होते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसके लिए भी इस दवाई को उपयोग न करें, इसके साथ में इस दवाई को उपयोग न करें। कुछ दवाइयाँ ऐसी जो हमारे स्टमक में अल्सर या एसिडिटी होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या रैनिटिडिन है, या लोराटिडिन है, और इसके साथ में आपको एक
और दवाई है जो कि जिसके साथ में आप जैसे सिमेट्रिडिन है, इसके साथ में भी आप इस दवाई का उपयोग बिल्कुल भी न करें। इसके साथ में दोस्तों एक और मेडिसिन है जिसके साथ में इस दवाई का बिल्कुल उपयोग न करें, जैसे प्रोवेंसिड है। प्रोवेंसिड यानी कि जो दवाइयाँ आपके यूरिक एसिड को कम करती हैं, उस दवाई के साथ में भी इसका उपयोग बिल्कुल न करें। तो ये जो जानकारी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इस सिरप को यूज करते हैं, जिनको बच्चों को अगर ये सिरप यूज करने के लिए दी है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।